हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम उत्तराखंड से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछ लिए गए वो सारे के सारे प्रश्न हम देखने वाले हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हम 81% तक देख चुके थे और आज हमारा जो प्रश्न होगा 82वां प्रश्न होगा। तो चलिए देखते हैं 82% में आपका क्या कहा है। उत्तराखंड भारतीय राज्य गणतंत्र का राज्य है। ऑप्शन ए 26वां, ऑप्शन बी 27वां, ऑप्शन सी 28वां और ऑप्शन डी आपको दिया है 29वां। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कौन से क्रम का राज्य होगा आपका? 27वें क्रम का राज्य आपका होगा उत्तराखंड। और कब आपकी स्थापना की गई? 9 नवंबर 2000 को आपका 27वां राज्य बनाया गया था। कौन? उत्तराखंड। यहाँ दिया भी है आपको 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। इसे उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से अलग करके बनाया गया था। आप जानते हो उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? टोटल हमारे 13 ज़िले हैं। और अगर मंडल की बात करें तो 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल और एक हमारा कुमाऊं मंडल। अच्छा, यही अगर बात करें गढ़वाल मंडल में कितने ज़िले हैं तो 7 ज़िले हैं। और यही अगर बात करें कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं तो कुमाऊं मंडल में आपके 6 ज़िले हो जाएंगे। तो टोटल कितने ज़िले हो जाएंगे हमारे? 13 ज़िले आपके उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे? ये आपसे पूछा है। BL जोशी, डॉक्टर अजीज कुरैशी, डॉक्टर कृष्णकांत पॉल और ऑप्शन डी आपको दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा। कृष्णकांत पॉल जो थे वो आपके उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। अच्छा, यहाँ कुछ राज्यपाल की आपकी लिस्ट दी हुई है आपको जो अब तक आपके राज्यपाल बने। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सुरजीत सिंह बरनाला थे आपके। द्वितीय अगर राज्यपाल की बात करें सुदर्शन अग्रवाल। तृतीय आपको बताया है बनवारी लाल जोशी, BL जोशी। और चतुर्थ मार्गरेट आलवा। पंचम की बात करें अजीत कुरैशी आपको बताया है। और षष्टम की बात करें तो आपको कृष्णकांत पॉल जो इसमें आपसे पूछा भी है 6वें। सप्तम बेबी रानी मौर्य और अष्टम जो अभी आपके वर्तमान में है गुरमीत सिंह। तो एक बार इनको देख लेना आप, ये यहाँ आपकी लिस्ट राज्यपाल की दी हुई है। चलिए, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी। आपसे पूछा है जो काशीनाथ था उसके द्वारा काशीनाथ की स्थापना आपकी कब की गई? 4 ऑप्शन यहाँ आपको दिए हैं। 1539, 1639, सी 1739 और ऑप्शन डी बोलता है 1839। तो कब की गई थी काशीनाथ के द्वारा काशीपुर की स्थापना? 1639 में आपकी काशीपुर की स्थापना की गई। अच्छा, यहाँ व्याख्या में आपको दिया है काशीपुर उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जनपद में स्थित एक महत्वपूर्ण पौराणिक शहर है। इस जगह का नाम काशीपुर चंदवंशीय राजा देवीचंद के एक पदाधिकारी काशीनाथ के नाम पर पड़ा जिन्होंने 1639 ईस्वी में काशीपुर की स्थापना आपकी की थी। अच्छा, कहीं कहीं आपका काशीनाथ अधिकारी को बाज बहादुर चंद के शासनकाल में भी आपका बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? तो कब गोरखों को अंग्रेजों के द्वारा परास्त किया गया था? ऑप्शन ए बोलता है 1810 ईस्वी, ऑप्शन बी 1815 ईस्वी, ऑप्शन सी 1817 ईस्वी और ऑप्शन डी आपको दिया है 1818 ईस्वी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखों को यहाँ आपका परास्त कर दिया था और गोरखे आपका नेपाल फिर चले गए थे। क्योंकि आप जानते हो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था आपका वो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स था और लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ही आपका आगल जो गोरखा युद्ध थे वो आपके हुए थे। कब? 1815 ईस्वी में। गोरखा युद्ध 1814 से 1816 के बीच नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इसे कभी कभी गोरखा युद्ध या एंग्लो नेपाल युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में गोरखाओं को अंग्रेजों ने परास्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कुमाऊं के पहले आयुक्त कौन थे? तो कुमाऊं के पहले आयुक्त या कुमाऊं के पहले गवर्नर आपके कौन थे? ऑप्शन ए ट्रेल, ऑप्शन बी ई गार्डनर, ऑप्शन सी हैंडी रैमजे और ऑप्शन डी आपको बताया है पी बैरन। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कुमाऊं के पहले गवर्नर ई गार्डनर थे, एडवर्ड गार्डनर था। अच्छा, कब बनाया गया था?
3 मई 1815 ईस्वी को इसको कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर आपका नियुक्त किया गया था। यहाँ दिया भी है आपको 3 मई 1815 को तत्कालीन गवर्नर इनको बना दिया गया था। चलिए यहाँ व्याख्या में दिया है टोटल गवर्नर की अगर बात करें तो टोटल कुमाऊं कमिश्नर कितने हुए, 24 कमिश्नर थे, जिनमें से आपके 23 ब्रिटिश थे और जो अंतिम आपका गवर्नर था वो आपका भारतीय था और वो कौन था आपका KL मेहता था। अच्छा यहाँ आपको दिया है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन साल 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने आपकी की थी। तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन आपको बताया है कब हुआ, 1917 में। कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। अगर बात करें कुमाऊं परिषद की स्थापना आपकी कब हुई तो 1916 में आपकी कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। कुमाऊं परिषद के कितने अधिवेशन हुए तो आपका पहला 1917 में हुआ जो आपका अल्मोड़ा में हुआ था, दूसरे की बात करें 1918 में हुआ जो आपका हल्द्वानी में था, और तीसरे की अगर बात करें तो आपका कोटद्वार में, चौथा आपका काशीपुर में, पांचवा आपका टनकपुर चंपावत में, और छठा जो था आपका वो आपका रानीखेत में अल्मोड़ा में आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कालसी अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी चमोली और ऑप्शन डी आपको दिया है पौड़ी गढ़वाल। तो कहाँ है आपका कालसी अभिलेख? देहरादून जिले में हो जाएगा आपका कालसी शिलालेख, चक्राता के पास में आपका। अच्छा कालसी शिलालेख किस शासक से आपका संबंधित था? तो अशोक से आपका संबंधित था, अशोक के द्वारा आपका कालसी अभिलेख आपका बनाया गया था। अच्छा यहीं अगर बात करें कालसी अभिलेख किस वर्ष का है? 257 ईसा पूर्व का आपका कालसी अभिलेख है, और किस लिपि में है, किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में आपका कालसी शिलालेख है। और अगर लिपि की बात करें तो आपका ब्राह्मी लिपि में आपका कालसी शिलालेख है। और अगर बात करें जो कालसी शिलालेख आपका देहरादून में है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1860 में आपके जॉन फॉरेस्टर के द्वारा कालसी शिलालेख की स्थापना की गई थी, खोज की गई थी। चलिए अच्छा उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? एसटी के लिए आपसे पूछा है कि एसटी की उत्तराखंड में कितनी सीटें आपकी आरक्षित है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 2 सीटें आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी आरक्षित हो जाएगी। अच्छा अगर टोटल विधानसभा सीट की बात करें कि उत्तराखंड में टोटल विधानसभा सीट कितने हैं तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी? 70 हो जाएगी। और 70 में से कितनी आपकी आरक्षित है? 15 हमारी आरक्षित हो जाएंगी जो आपकी रिजर्व है। अच्छा इसी 15 में आपकी 13 एससी के लिए हो जाएगी और 2 हमारी एसटी के लिए हो जाएगी। चलिए समझ रहे हो, 13 एससी के लिए और 2 हमारी एसटी के लिए। अच्छा यही बात करें उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीट है तो आपकी 2 लोकसभा सीट हो जाएंगी और 3 हमारी राज्यसभा सीट हो जाएगी। चलिए यहाँ व्याख्या में दिया है 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तराखंड का गठन। क्षेत्रफल की बात करें 53,483 वर्ग किलोमीटर। राज्य की विधायिका एक सदनीय है। कितनी सदनीय है? एक सदनीय है जो विधायिका है हमारे यहाँ। अच्छा विधानसभा की सदस्य संख्या 70 आपको बताया गया है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सदस्यों की संख्या 13 आपको बताई है। एससी के लिए कितने हैं? 13। और अनुसूचित जनजाति के लिए आपके कितने हैं? 2 जो आपको प्रश्न में पूछा गया था। चलिए कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी आपको दिया है कार्तिकेयपुर और ऑप्शन डी आपको दिया है मोरध्वज। तो कत्यूरी शासकों की राजधानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कार्तिकेयपुर थी आपकी। चलिए कत्यूरी राजवंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी। इस राजवंश को उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस वंश ने अपनी पहली राजधानी जोशीमठ कहाँ है आपका? चमोली में आपकी बनाया था। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बैजनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान में स्थापित की थी। तो पहले इनकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? जोशीमठ हुआ करती थी। उसके बाद ये कहाँ लेकर गए थे? आपके बैजनाथ में आपके लेकर गए थे। चलिए इस वंश के काल को मूर्तिकला और वास्तुकला में उत्तराखंड का स्वर्ण युग किस राजवंश को कहा गया? तो कत्यूरी राजवंश को आपका कहा गया है। कत्यूरी राजवंश के देवता कार्तिकेय थे। कौन थे? कार्तिकेय। चलिए किसे गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए
गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी मुकुंदीलाल, ऑप्शन सी आपको दिया है अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, और ऑप्शन डी आपका बोलता है जोध सिंह नेगी। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को क्या बोलते हैं? इसको आपका गढ़केसरी के उपनाम से आपका जाना जाता है। अच्छा, गोविंद वल्लभ पंत की अगर बात करें तो इनको क्या बोलते हैं? इनको आपका हिमालय पुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हिमालय पुत्र। अच्छा, यही एक उपनाम और मिलता है आपका, हिमपुत्र की बात करें या फिर धरती पुत्र की बात करें तो तब आप क्या बताओगे? हेमवती नंदन बहुगुणा को क्या बोलते हैं? हिमपुत्र और आपका धरती पुत्र। अच्छा, यहाँ आपका जोध सिंह नेगी आपको दिया है, तो ये जोध सिंह नेगी वही है जिनके द्वारा 1908 में आपकी कुली एजेंसी की स्थापना आपकी की गई थी। चलिए, यहाँ बताया भी आपको अनसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने वर्ष 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बैरिस्टर मुकुंदी लाल की ओर से भाग लिया था। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि उत्तराखंड से वे कौन दो व्यक्ति थे जो 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आपके गए थे? तो कौन हो जाएगा? एक हमारा बैरिस्टर मुकुंदी लाल और एक हमारा हो जाएगा अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। इन्हें वर्ष 1921 में गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन श्रीनगर में अध्यक्ष बनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिहरी रियासत स्टेट का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी आपको बोलता है 1955 ईस्वी। अच्छा, कब किया गया? 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी रियासत थी उसको उत्तर प्रदेश का 50वां जिला आपका बना दिया गया था। यहाँ आपका दिया भी है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में मिले 1 अगस्त 1949 ईस्वी को हुआ। उल्लेखनीय है कि आज़ादी के बाद लोगों के मन में राजाओं के शासन से मुक्त होने की इच्छा बलवती होने लगी। महाराजा के लिए भी अब राज करना मुश्किल होने लगा था। अतः राजा मानवेंद्र शाह ने भारत के साथ एक होना स्वीकार आपका किया। टिहरी रियासत के जो अंतिम राजा थे वो आपके मानवेंद्र शाह थे और 1 अगस्त 1949 को के द्वारा आपका मानवेंद्र शाह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर आपका भारत में स्वीकार हो गए। चलिए, उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? तो ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा। ये अभी आपको बताया था प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? ऑप्शन सी कत्यूरी राजवंश आपका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में किस उद्देश्यों को लेकर की गई थी? तो जो प्रजामंडल की आपकी स्थापना की गई उसका उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए, ऑप्शन बी गोरखा शासन की मुक्ति के लिए, ऑप्शन सी सामाजिक सुधारों के लिए लोगों को संगठित करना, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति के लिए आपकी टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अच्छा, कब की गई थी? तो आप डेट ध्यान रख सकते हो, 23 जनवरी 1939 ईस्वी में आपकी टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना आपकी की गई थी। अच्छा, कहाँ की गई थी? देहरादून, आपको याद रखना है। 23 जनवरी 1939 देहरादून में आपकी की गई। मुख्य संस्थापक कौन थे आपके? श्रीदेव सुमन आपके मुख्य संस्थापक थे। चलिए, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न। उत्तराखंड के विधानसभा हेतु प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है आपको 12 फरवरी 2002, 13 फरवरी 2002, 14 फरवरी 2002 और 15 फरवरी 2002। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 14 फरवरी 2002 को प्रथम आम चुनाव आपका कराया गया था। कहाँ? उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम आम चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुआ था। 70 सीटों वाली इस विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी आपकी? 36 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तथा 19 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी आपकी बनी थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? गांधी जी ने दांडी मार्च में उत्तराखंड से किसने प्रतिभाग किया था? जो गांधी जी की दांडी जो मार्च आपकी यात्रा थी उसमें उत्तराखंड से किसने आपका भाग किया था? ऑप्शन ए मुकुंदीलाल, विक्टर मोहन जोशी, ज्योतिराम कांडपाल, खुशीराम। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ज्योतिराम कांडपाल।
78 सत्याग्रहियों में से 3 आपके उत्तराखंड से गए थे, जिनमें से एक आपका ज्योतिराम कांडपाल था, दूसरे की बात करें भैरवदत्त जोशी था, तीसरा आपका गोरखा वीर खड़क बहादुर था। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए, गढ़वाल का वह कौन सा राजा था जिसके समय में गढ़वाल मुगल संबंध सौहार्दपूर्ण थे आपके? ऑप्शन ए पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन बी फतेह शाह, ऑप्शन सी महिपाल शाह और ऑप्शन डी आपको दिया है श्याम शाह। तो किसके समय जो गढ़वाल मुगल संबंध थे वो एक मित्रता पूर्वक थे, आपके सौहार्दपूर्ण थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा श्याम शाह के समय, क्योंकि आप जानते हो श्याम शाह गढ़वाल का पहला ऐसा राजा था जो मुगल दरबार में आपका मुगल शासक से भेंट करने आपका गया था। चलिए, यहाँ दिया भी है राजा श्याम शाह सन 1700, अच्छा ये गलत है आपका, सन 1700 नहीं होगा, 1611 से 1631 तक इनका शासनकाल था। 1611 से 1631 ईस्वी तक आपका श्याम शाह का शासनकाल रहा और इनके समय आपके गढ़वाल मुगल संबंध आपके सौहार्दपूर्ण रहे थे, क्योंकि आप जानते हो ये आपके जहांगीर से मिलने मुगल दरबार में आपके गए थे और फिर जहांगीर के द्वारा इनको कुछ उपहार स्वरूप भी आपका दिया गया था। चंद राजवंश का राज चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी घोड़ा और ऑप्शन डी आपको दिया है सांप। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा गाय। चंद राजवंश का राज चिन्ह क्या था आपका? गाय था। अच्छा, कुमाऊं में चंद व कत्तूरी प्रारंभ में समकालीन थे। इनमें सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा। इनकी राजधानी चंपावत थी, परंतु बाद में चंद शासकों ने नैनीताल, अल्मोड़ा, नेपाल के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया। इस वंश के प्रथम शासक कौन थे? सोमचंद। इस राजवंश का राजचिन्ह आपका गाय था। तो ये आपको बोल रहा है कि चंद वंश के जो प्रथम शासक थे या चंद वंश का जो संस्थापक था वो आपका कौन था? सोमचंद के द्वारा आपकी की गई थी। चलिए, वर्तमान में उत्तराखंड क्षेत्र की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी जो जेल गई, लक्ष्मी टमटा, जयंती देवी पंत, बिस्नी देवी शाह और तुलसी देवी राव। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा बिस्नी देवी शाह। उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी आपकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान? तो वो हमारी बिस्नी देवी शाह थी। उत्तराखंड की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी जो जेल गई बिस्नी देवी शाह थी। इनका जन्म यहाँ बताया गया है 12 अक्टूबर 1902 को, और कहाँ हुआ आपका? बागेश्वर में आपका हुआ था। चलिए देखिए, टिहरी रियासत में प्रजामंडल के सदस्य नहीं थे। जो प्रजामंडल में आपके सदस्य नहीं था वो आपको देखना है। चिरंजी लाल, नागेंद्र दत्त सकलानी, श्रीदेव सुमन और ऑप्शन डी आपको दिया है परिपूर्णानंद पैन्युली। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जो चिरंजी लाल थे वो आपके प्रजामंडल से आपके नहीं जुड़े हुए थे, प्रजामंडल के वो सदस्य आपके नहीं थे। हालांकि जब कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई तब कुमाऊं परिषद के सदस्य थे आपके कौन? चिरंजी लाल। अच्छा, यही अगर बात करें चिरंजी लाल शाह के द्वारा हुक्का क्लब की स्थापना भी आपके किसके द्वारा की गई थी? चिरंजी लाल शाह के द्वारा ही आपकी की गई थी। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून में हुई। कहाँ की गई? देहरादून में। प्रजामंडल में श्रीदेव सुमन, भोलू भरदारी, नागेंद्र सकलानी, खुशहाल सिंह आदि शामिल थे। इस प्रजामंडल के अध्यक्ष श्रीदेव सुमन थे। प्रजामंडल आंदोलन की लड़ाई राजकुमारी के खिलाफ हो गए थे तथा नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? 1793, 1790, 1792 और 1794 ईस्वी। तो कब कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हुआ? 1790 ईस्वी। आप जानते हो जब 1790 ईस्वी था उस समय जो कुमाऊं का राजा था वो आपका महेंद्र चंद था। 1788 से 1790 ईस्वी तक उनका शासनकाल था और महेंद्र चंद के समय ही आपका हर्षदेव जोशी के कहने पर आपका क्या किया गया था? गोरखाओं ने आक्रमण किया था। कहाँ? कुमाऊं के ऊपर। और उसी समय अल्मोड़ा में एक छोटा सा युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था आपका हवाला बाग का युद्ध, और हवाला बाग में आपका जो महेंद्र चंद था उसको पराजित कर दिया गया था गोरखों के द्वारा। तब जाकर कुमाऊं के ऊपर आपकी गोरखा सत्ता स्थापित हो चुकी थी। कब? 1790 ईस्वी में। अच्छा, इसी के ठीक एक साल बाद गढ़वाल पे भी आक्रमण किया गया था, और वो भी किसके कहने पर किया गया? हर्षदेव जोशी के कहने पर आपका
किया गया था। कब किया गया? 1791 ईस्वी में। लेकिन उस समय गोरखा जो थे आपके, वो गढ़वाल राज्य को जीत नहीं पाए थे, और 1792 में फिर उस समय गढ़वाल का जो राजा था वो प्रद्युमन शाह था, और प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच 1792 ईस्वी में लंगूरगढ़ की आपकी संधि हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलता है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे। तो किनके समकालीन थे जो कुनिंद राजा थे आपके? ऑप्शन ए गुप्तों के, ऑप्शन बी मौर्यों के, ऑप्शन सी कुषाणों के, और ऑप्शन डी आपको बोलता है शकों के। तो किसके हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मौर्यों के अधीन थे आपके कौन? कुनिंद राजा। चलिए उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित थी? एससी के लिए और एसटी की आपसे पूछा है, अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया था। ऑप्शन ए 10 व 2, ऑप्शन बी क्रमशः 11 व 2, ऑप्शन सी क्रमशः 13 व 2, और ऑप्शन डी बोलता है 14 व 3 आपका। तो कितने हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा 13 व 2, क्योंकि आप जानते हो 13 आपकी एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और 2 हमारी एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। चलिए यहाँ आपको दिया है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। क्षेत्रफल बताया है आपको 53,483 वर्ग किलोमीटर। हमारी विधानसभा कैसी है? एक सदनीय है, ये आपको बताया गया है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 70 है, जिसमें से आपकी 13 आपकी हो जाएगी एसटी के लिए, और 2 हमारी हो जाएंगी किसके लिए? 2 हमारी हो जाएंगी एसटी के लिए, और 13 हो जाएंगी हमारी एससी के लिए। चलिए 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में सुंगोली की संधि किनके मध्य हुई? जो संगोली की आपकी संधि थी वो कब हुई थी? 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को हुई। किन किन के बीच हुई थी, किन के मध्य आपकी हुई, ये आपसे पूछा है। अंग्रेजों तथा गोरखों के, मुगलों तथा अंग्रेजों के, अंग्रेजों तथा चंदों के, और डी बोलता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किनके मध्य हुई? अंग्रेजों और गोरखों के मध्य आपकी संगोली की संधि हुई थी 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में। अच्छा, संगोली की संधि की अगर बात करें, इसको नेपाल सरकार ने कब आपका स्वीकार किया था? तो 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। अच्छा, अगर बात करें संगोली स्थान कहाँ पड़ता है आपका, तो ये आपका बिहार में पड़ता है, संगोली नामक स्थान। चलिए उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ, ये आपसे पूछा है। 20 फरवरी 2002 ईस्वी, 2 मार्च 2002 ईस्वी, 4 मार्च 2002 ईस्वी, 20 अप्रैल 2002 ईस्वी। तो कब हुआ? 2 मार्च 2002 ईस्वी को आपकी सरकार का गठन हुआ था। अच्छा, अगर चुनाव की बात करें कि आम चुनाव कब हुए, 14 फरवरी 2002 को आपको चुनाव हुए थे, और सरकार का गठन कब किया गया था? 2 मार्च 2002 ईस्वी को आपको सरकार का गठन कर दिया गया था। चलिए व्याख्या में देखते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम आम चुनाव 14 फरवरी 2002 ईस्वी को संपन्न हुआ, तथा सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में हुआ। नारायण दत्त तिवारी जो थे, ये उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। नेतृत्व में हुआ। 70 सदस्यीय विधान में 36 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तथा 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे आपके? एनडी तिवारी, जिनको नारायण दत्त तिवारी आपका कहा गया है। टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। किस टिहरी नरेश के द्वारा विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आपका किया गया था? अच्छा, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, जो विश्वनाथ मंदिर है वो आपका किस जिले में है? उत्तरकाशी में आपका पड़ता है। ऑप्शन ए बोलता है सुदर्शन शाह, बी प्रद्युमन शाह, सी भवानी शाह, और ऑप्शन डी आपका मानवेंद्र शाह। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सुदर्शन शाह के द्वारा आपका विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आपका कराया गया था। इनकी ऐसा बोलते हैं, सुदर्शन शाह की जो पत्नी थी आपकी खनी थी, उनके द्वारा का पूर्ण जीर्णोद्धार आपका कराया गया था। अच्छा, यही आपका गंगोत्री मंदिर भी पड़ता है उत्तरकाशी में। गंगोत्री मंदिर के अगर निर्माण की बात करें तो अमर सिंह थापा, गोरखा सेनापति जो था, उसके द्वारा आपका कराया गया था। यहाँ दिया भी है, भागीरथी नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में स्थित सबसे पुराने और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी कौन थी? खनेती के द्वारा आपका, है ना, खनेती के द्वारा। चलिए
निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, आपसे पूछा है। ऑप्शन ए बसंतपुर, ऑप्शन बी कटारमल, ऑप्शन सी कार्तिकेयपुर जोशीमठ में आपका, और ऑप्शन डी गोविसान। तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कार्तिकेयपुर जोशीमठ आपकी कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी रही थी आपकी। तो चलिए यहाँ तक हम 106% तक हम देख चुके। यहीं से आगे बढ़ेंगे फिर अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।